एक छोटे से शहर में नीलगिरी घाटी के ऊपर एक पुराना स्कूल था। उसी स्कूल के पास एक भूतिया घर था जिसको लोग भयानक घाटी के नाम से जानते थे। एक दिन स्कूल की एक छात्रा रिया और उसके दोस्त निशाने पर लगाया कि वह क्या है। तब वे तीनों वहां मिले। यकीन नहीं करते वहां कुछ होगा। जब वो वहां पहुंचते हैं तो आश्चर्यचकित सब दीवारों पर खून से सनी उंगलियों के निशान मिलते हैं और भूतों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वे इसे एक बड़ा जोक समझते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। उसके बाद एक रहस्यमयी दरवाज़ा मिलता है। फिर तीनों रहस्यमयी दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं जहाँ उन्हें एक रहस्यमयी दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं एक फिर तीनों उस दरवाजे को और अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक पुराना पुस्तकालय मिलता है जिसमें कुछ जादुई रहस्यमयी किताबें मिलती हैं और वे तीनों उन किताबों को पढ़ने लगते हैं और उन किताबों में अज्ञात और जादुई शक्तियों का उपयोग किया होता है। फिर वे कुछ देर किताबों को पढ़ते हैं और रिया, राहुल और मेघा कुछ देर बाद अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसके स्कूल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। विद्यार्थियों के साथ और बच्चों के साथ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगती हैं। फिर तीनों बच्चों को इसके बारे में ज्ञान होता है। फिर से वे रहस्यमयी दरवाजे की तरफ जाने का सोचते हैं और तीनों रहस्यमयी दरवाजे के पास चले जाते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े उन्हें एक ऐसी शक्ति का सामना करना पड़ता है जो बहुत ही शक्तिशाली होता है। तीनों के लिए बहुत ही कठिन लड़ाई थी और इसमें उनकी जान भी जा सकती थी। उन तीनों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन शक्तिशाली भूतों को हराया, रहस्यमय शक्ति को हराया। इसमें माहौल की भूतिया शक्ति हराने के बाद इसमें माहौल की भूतिया शक्ति शांत हो गई और उन तीनों ने पुनः नीली घाटी के निकट लौट आए। यह अनुभव उन तीनों के लिए एक सच्ची शिक्षा का संदेश बन गया। वह जान गए हर मुश्किल का सामना करने के लिए साहस की जरूरत नहीं पड़ती है, एक साथ रहने की जरूरत पड़ती है। इससे हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें कुछ भी करना चाहिए तो एक साथ रहकर करना चाहिए, एकजुट होकर कहना चाहिए। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए।